आज का मोटिवेशनल लाइन है, हर किसी के आगे झुको मत, जहां इज्जत ना मिले वहां रुको मत। मतलब अपनी स्वाभिमान आपको मेंटेन करके रखनी है, बहुत ज़रूरी है। तो वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स, आज का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको सेट्स का एग्जैक्ट मतलब पता चलेगा, या कह सकते हो कि सेट्स महसूस कर पाओगे आप डायग्राम के बेसिस पर। जैसे ए फॉर एप्पल पढ़ाने से बेटर है कि एप्पल लाकर दिखा दो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, या एप्पल खिला दो तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो वेन एक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने क्या बोला कि ऐसे थ्योरी में पढ़ने से बेटर है क्यों ना इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया जाए। क्लियर है? और जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन्होंने किया तो सेट्स सेट्स में जितनी भी बातें आज हम लोग पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बेसिस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब सबसे पहला यूनियन ऑफ सेट्स, एक वर्ड मिलेगा यूनियन। इसका मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन पहले बता देता हूं। जैसे ए यूनियन बी, इसका डेफिनेशन होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये देखो, ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है। यहां पर और वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी यूनियन दिखेगा तो हम लोग इसको और वर्ड से इंडिकेट करने वाले हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। सपोज, या इसका पहले वेन डायग्राम हम बता देते हैं। एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इस रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट कहते हैं हम लोग, इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मतलब ये हो गया ए और ये हो गया बी, सेट ए एंड सेट बी हो गया। ठीक है, तो सर्कल ए बनाया और सर्कल बी बनाया मैंने। और जब भी यूनियन की बात आती है तो यूनियन क्या कहता है कि हम सेट ए भी लेंगे और सेट बी भी लेंगे। तो सेट ए में जितना एलिमेंट है वो सारा लेंगे और सेट बी का जितना एलिमेंट है वो सब हम लोग लेंगे। तो कलर के बेसिस पर आप वेन डायग्राम समझोगे। मतलब ए यूनियन बी, ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, ए लिखा 1 2 3 4 और बी के केस में 3 4 5 6 7। और मुझे यूनियन अगर बनाना हो तो कैसे होगा? हम ए का वैल्यू भी लेंगे और बी का वैल्यू भी लेंगे, और जो रिपीट कर रहा है उसको सिर्फ एक ही बार लेना है। तो देखो 3 एंड 4 आर रिपीटिंग, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यही हमारा ए यूनियन बी है। ठीक है, अच्छा, और डायग्राम में ऐसा दिखेगा, सेट ए का सारा वैल्यू इसके अंदर, सेट बी का, और दोनों को कलरिंग कर देंगे। अच्छा, आप बोलोगे कि सर ये नंबर इसमें अलॉट करके आप दिखाओ। ठीक है, हम लोगों का फेवरेट कैरेक्टर कालिया एंड सिमरन, कालिया से बोला गया कि इसमें नंबर अलॉट करके आप दिखाओ। तो कालिया क्या करता है कि ए का जितना वैल्यू है 1 2 3 और 4 यहां पे रखा, सेट बी का जितना वैल्यू है वो भी इसने रखा, लेकिन 3 4 को यहीं पे रख दिया, 5 6 एंड 7। बताओ, कालिया दिमाग वाला है। क्यों दिमाग वाला है? क्योंकि जो कॉमन वैल्यू था 3 और 4 ए में भी है और बी में भी है। तो ये जो कॉमन देख रहे हो ना, कॉमन ये बीचों में, तो 3 4 आप ए में भी देखोगे और 3 4 आप बी में भी देखोगे। ठीक है, दोनों जगह आपको दिख रहा होगा। तो इसी को हम लोग यूनियन कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, यहां देखिए, अगर ऐसा हुआ ए एंड बी,
ए एंड बी हो गया, ठीक है। इसको भी कलर करेंगे और इसको भी कलर करेंगे। कुछ डायग्राम ऐसा भी होगा जहां पर दोनों आपस में कॉमन ना हो, ऐसा तो हो सकता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल मान लो सिमरन से पूछा गया, तो सिमरन क्या एग्जाम्पल बताती है, 1 2 3 और 4 में 4 5 6 2। क्या सिमरन ये एग्जाम्पल सही दिया है इस डायग्राम के बेसिस पर? नहीं, क्या गलत है बताओ? 2 कॉमन आ गया है, जबकि 2 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये डायग्राम क्या कह रहा है कि कॉमन आपस में नहीं होना चाहिए। तो ए का वैल्यू 1 2 3 और बी का वैल्यू 4 5 6 दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन अगर मुझे यूनियन निकालना होगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6। दिख रहा है ये चीज? यही हमारा आंसर, यही हमारा यूनियन है। अच्छा अब देखो एक एग्जाम्पल और, कालिया ने पूछा कि सर क्या एग्जाम्पल ऐसे ही खाली नंबर के फॉर्म में रहेगा? तो नहीं, इसका एग्जाम्पल हम लोग रोस्टर फॉर्म नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n और n बिलोंग्स टू, यहां पे कर दिया गया z, z का मतलब इंटीजर, और b का वैल्यू है x सच दैट x इक्वल टू सपोज 2n माइनस 1 और n बिलोंग्स टू कितना हो गया, z हो गया आपका, ठीक है। ये हमारा z हो गया। अब बताओ, तो इसमें A यूनियन B अगर होगा तो क्या होगा? ये क्या है, गेस करो। ये इंटीजर है लेकिन इवन इंटीजर होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि n का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं, तो जैसे मैंने 0 पुट किया कितना हो गया बताओ? 0 हो जाएगा आपका, है ना। तो पहला इसमें देखो क्या क्या आ सकता है, मैं बस इसको अगर ब्रेक डाउन करता हूं तो 0 आएगा, या ऐसे लिखते हैं 0 फिर 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके जाएगा, और नेगेटिव में भी जा सकता है। अच्छा ये सही है कि गलत है? गलत है, 1 तो होगा नहीं, तो 0 होगा 2 होगा 4 होगा डॉट डॉट डॉट, उसी तरह से -2 -4 डॉट डॉट डॉट, दिख रहा है? ये देखिए, और उसी तरह इसमें लेकर आइए। सबसे पहला वैल्यू अगर मान लो कि यहां पे 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। इफ आई एम कीपिंग 1 हियर तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो टोटल मिला के कितना? 1, ठीक है। और इसमें अगर ब्रेक डाउन करोगे तो क्या आ सकता है? 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या क्या आएगा? 2 रखा तो 3, और ऐसे करके जाता जाएगा। और इधर अगर करोगे तो कितना? -1 की -1 ना, हाँ, एक आ जाएगा -1, फिर क्या आएगा? -3, और ऐसे जाएगा आपका। तो ऊपर वाला इवन इंटीजर, नीचे वाला ऑड इंटीजर, दोनों का अगर यूनियन करोगे तो मान लो दोनों को मिला दिया तो क्या क्या आंसर हो सकता है, गेस करो। अच्छा 0 आएगा कि नहीं आएगा? 1 आएगा, 2 भी आ जाएगा, 1 नीचे से 2 ऊपर से, 3 नीचे से 4 ऊपर से, ठीक है। उसी तरह नीचे कर दो, -1 -2 डॉट डॉट डॉट, कितना हो गया? -इंफिनिटी, और -3 भी आएगा, डॉट 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 का मतलब कर दिया वही हो गया, ठीक है। यहां देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनियन का वैल्यू x सच दैट, क्योंकि क्या यहां पे आंसर सही है? नहीं, कालिया ने क्या कहा कि ईंट का जवाब ईंट से देंगे, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। तो क्वेश्चन अगर हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, लैंग्वेज के फॉर्म में है, तो जवाब भी लैंग्वेज के फॉर्म में ही देंगे, ठीक है। ये देखो, तो x बिलोंग टू क्या खाली लिख दे बताओ? z लिख देते हैं। तो z स्टैंड फॉर इंटीजर। स्टार्टिंग का लेक्चर में मैंने एक एक चीज आपको बताया है, तो यही पूरा का पूरा हमारा यूनियन है। अच्छा इसमें कोई बताओ,
कि इसमें और इसमें से कौन सा डायग्राम इसके लिए वैलिड होगा, फर्स्ट हो, पहला वाला कि दूसरा वाला, सेकंड वाला, क्योंकि दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए सेकंड वाला डायग्राम इसके लिए वैलिड। ठीक है, तो ये यूनियन का डेफिनेशन हो गया। इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखने के लिए 2 मिनट। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे हमने यूनियन पढ़ा तो कालिया का एक सवाल आएगा कि सर जब उल्टा यू हम लोग जानते हैं, मतलब यू जान रहे हैं, तो क्या उल्टा यू भी हो सकता है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देखना, क्योंकि हम लोगों का दिमाग उल्टा चलता है जाता है, कोई भी चीज देखो उल्टा सोचो बहुत जल्दी चलेगा। तो इंटरसेक्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? हाँ, वहां पर और था, यहां पर एंड है। दोनों में इस बात का डिफरेंस है, एक जगह और एक जगह एंड दिया गया है। ठीक है, अच्छा इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा। ये तो सिंबल आपको बता दिया मैंने, इसका वेन डायग्राम कैसा होगा ये देखिए। मैथमेटिशियन वेन एक रेक्टेंगल बनाए हैं और एक सर्कल उन्होंने बनाया, मतलब 2 सर्कल ए इंटरसेक्शन बी, और इन्होंने जो इंटरसेक्शन का मतलब पढ़ाया है इट इज कॉमन। दोनों में कॉमन क्या क्या बातें? ठीक है, कॉमन बातें, जैसे 2 के बीच में शादी अगर होती है तो कुछ तो गुण मिलाया जाता है ना, जैसे 36 गुण मिलाया जाता है, ये तो सुने होंगे कम से कम। अब तो लव मैरिज में उसका नहीं होता है कि कुछ भी मिल जाए तो काम चल जाए, या फिर कुछ भी तो कम से कम मैच करना चाहिए, आपकी सोच मैच करनी चाहिए, आपकी विजन मैच करनी चाहिए, कुछ भी मैच करना चाहिए, नहीं तो 10 दिन के बाद माथा फोड़ा फोड़ी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए क्या है, इन्होंने क्या बताया कि दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए। क्लियर है? मैच नहीं करेगा दिक्कत होगा, नहीं तो हम स्टेटस बहुत लोग का पढ़ते रहते हैं ना, शाम में खुश रहेंगे और सुबह में देखे मायूस वाला, ये बारिश भी तुम्हारी मोहब्बत जैसी धीरे धीरे मगर होते जा रही है। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा कुछ कुछ दिखते रहेगा। तो कॉमन क्या है, ये देखो, जो दोनों में क्या होगा, कॉमन, इंटरसेक्शन, इसी को कॉमन कहते हैं जी। ठीक है, तो ए 1 2 3 4 और बी का वैल्यू देखा गया 3 4 5 6। ठीक है, तो दोनों में अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं, दोनों में कॉमन क्या आएगा जी? हाँ, तो आप देख रहे हो 3,4, यही कॉमन है हम लोगों का, है ना। इसको हम लोग डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉमन अगर डालना होगा तो 3 और 4 को हम लोग यहां रखेंगे और बाकी 1 2 को और यहां पे 5 एंड 6 को ऐसे रखा जाएगा। ठीक है, यही पूरा का पूरा प्रोसीजर है। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये तो इंटरसेक्शन आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। लेट मी राइट द वैल्यू ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x इक्वल टू 3n, और b हमने लिखा x सच दैट x बिलोंग टू n और x इक्वल टू 4n। दिख रहा है? अच्छा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, और a इंटरसेक्शन b आपको निकालना है। बताओ जी, ये 3n हो गया। 3n कहने का मतलब क्या हो गया, एनी कोई बताएगा? हाँ, मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 1 अगर रखा, क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहला जो वैल्यू हम लोग रखेंगे इट विल 1। तो 1 रखा, 3 इंटू 1 किया तो 3, उसके बाद 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा ये मल्टीपल किसका हो गया, 4 का। तो पहला 4 8 12 16 20 डॉट डॉट डॉट। समझ में? अच्छा, दोनों के बीच में कॉमन निकालना, तो कॉमन क्या दिख रहा है, 12 दिखेगा, आगे जाके क्या मिल सकता है, 24।
हाँ 24 आगे जाकर के मिल सकता है, ये इंफिनिटी हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ, दोनों का इंटरसेक्शन यही निकाला गया, तो आखिर ये इंटरसेक्शन कैसा लग रहा है? लग रहा है 12 का मल्टीपल है, 12, 24 डॉट डॉट डॉट। हाँ, तो ए इंटरसेक्शन बी, कालिया का सीधा सा जवाब, ईंट के बदले ईंट, पत्थर के बदले पत्थर, आई फॉर एन आई। तो ऐसे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। सुने हो ना, महात्मा गांधी का एक कहना है, अगर दुनिया आई के बदले आई मांगना स्टार्ट कर दे तो ऐसे केस में तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हम लोग को स्ट्रैटेजी भी चेंज करना है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, कितना लिखूं मैं, नेचुरल नंबर, और एक्स इक्वल टू 12, ठीक है 12, यही हो गया मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 12, यही हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा नोट करके सुनो, चलो सिमरन यहां पे क्वेश्चन करती है कि क्या हो, अच्छा इसका वैल्यू थोड़ा बता दो, कि a इक्वल टू 1 2 और b यहां पे रहा 3,4, तो बताइए जी a इंटरसेक्शन b क्या होगा? भाई कुछ नहीं आएगा, क्या कुछ में कॉमन है? कोई कॉमन नहीं, कोई गुण नहीं मिल रहा है, कोई शादी नहीं होगी, तुम अपना रास्ता हम अपना रास्ता, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बताओ? फाई। और जब फाई आता है तो ऐसे सेट को ही हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, मतलब a इंटरसेक्शन b शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो ऐसे सेट का नाम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। इस प्यार को क्या नाम देंगे? डिसजॉइंट सेट, ठीक है। ये देखो, चलो जी फटाफट लिखो इसको। अच्छा इसका डायग्राम कोई पूछ रहा है, बताओ तो। अलग अलग, अलग अलग ब्रेकअप, ठीक है। ये देखो, ए हो गया बी हो गया, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई कलर नहीं होगा, दुनिया रंगीन नहीं होगी इसके लिए, है ना। यही होगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। किसके ऊपर? हाँ ये तो बताया ना मैं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वाला आएगा, दोनों में कॉमन। किसका डायग्राम चाहिए और बोलो? अच्छा ये वाला, तो उसी तरह भर सकते हैं हम लोग। यहां पर जैसे अगर इसका बनाना तो 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 9, 12 और 12 सबको बीच में रख देंगे। जो 12 रहेगा, 24 रहेगा, वो सब कहां लिखाएगा? बीच में लिखाएगा। जो कॉमन आ रहा है उसको बीच में रखना है आपको, सिंपल सी बात है। किसी को दिक्कत हो रही है इसमें? लास्ट में मैं पूछूंगा नहीं तो। चलो फटाफट 2 मिनट लिखने के लिए, ठीक है। देखिए तो शायद यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग इंटरसेक्शन और यूनियन, तो यूनियन में क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, मतलब कॉमन नहीं, दोनों से लेते हैं, ए से भी लेंगे और बी से भी लेंगे। और इंटरसेक्शन में क्या होता है? दोनों में जो कॉमन रहेगा सिर्फ वही लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समोसा मिला तो समोसा भी खा लिए, वेज मिला तो भी खा लिए, नॉन वेज मिला तो भी खा लिए। और कुछ लोग क्या होता है, हाँ मतलब कुछ कॉमन चीज ही खाएंगे, दोनों चीज नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक और हम लोग देखेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स देखते जाइए। a माइनस बी और x सच दैट x बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b। देखो जी, x सच दैट x बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4 और b में जो लिखा हुआ है 3 4 5 6। चलो सुन लो, ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज खाते हैं, ध्यान से देखना। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि a में से जो कॉमन है b का उसको निकाल देंगे और a का जो बचा रहेगा सिर्फ उतना ही छोड़ देंगे। मतलब क्या हो गया कि ये देखिए, ये कालिया के पास इतना सारा सामान है और ये सिमरन के पास सामान है, तो a माइनस बी किया, इसका मतलब कालिया में से, किसमें? कालिया में से किसका? सिमरन का माइनस करेंगे,
तो कौन सी चीजें माइनस होगी? जो दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है। तो जो बचेगा वो सिर्फ कालिया वाला बचेगा, उसी को लिखेंगे हम। तो बताओ सिमरन का कौन कौन सा चीज कॉमन है इसमें? 3 और 4। तो कालिया में क्या बचा? 1 और 2 हो गया। नहीं, सिमरन का नहीं कुछ, ठीक है। तो सिर्फ a माइनस बी, ध्यान से देखिए, a माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि b का जो भी वैल्यू a में है, a में से हटा दो। किस में से हटा दो? a में से। बस कालिया में से सिमरन का जो कॉमन है वो हटा दे। बस समझ में हो गया ना? जैसे होता है ना, दोनों में माथा फोड़ो फोड़ी हुआ, लड़ाई हुआ, तो ये बोली जो हम तुमको दिए थे दो, मेरा सामान दो। तो क्या क्या था बताओ? 3 4, 3 4 हट गया, तो कालिया के पास क्या बचा? 1 2। अब उल्टा हो गया, अब b माइनस ए अगर होता तो क्या होता? इस बार कालिया लेने गया है कि जाओ जो तुमको दिया वो मेरा दो, ठीक है। तो इसके पास क्या क्या है? 3 4। तो 3 4 हटाएंगे और क्या बचेगा? 5 6 बचेगा। तो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि b का जो भी वैल्यू a में है, a में से इसको हटा दो और जो बचेगा वो हमारा a में होगा। और b माइनस ए क्या हो गया? b में से सारा वैल्यू a का हटा दो और जो बचा b में वही लिखाएगा आपका, ठीक है। ये देखो, अब इसका डायग्राम से सीखते हैं हम लोग क्या क्या है। ये हमने डायग्राम बनाया a b, a b, ये हो गया ए बी, ठीक है। देखते जाओ, पूरे ए में से क्या बताया गया था? a माइनस बी का मतलब a में b का वैल्यू जो कॉमन है, कॉमन कौन सा आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये दिख रहा है कॉमन, ये कॉमन हटा दो काट कर, तो कौन सा बचेगा? मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, 1 2 3। अगर पूरा a में से b का जो वैल्यू है उसको हटाऊं मैं, तो क्या बचेगा? 1 वाला पोर्शन बचेगा। तो इस 1 को शेड कर देते हैं, ये चांद का टुकड़ा इधर शेड होगा, a माइनस बी, ठीक है। इसी को उल्टा करते हैं, इस बार b माइनस ए लेंगे, तो क्या इसका मतलब हो रहा है? b में से किसको हटाना है? a को हटा देना है। तो अब बताओ कौन होगा? 1 2 3, कौन सा? 3 होगा। इस बार ये चांद वाला पोर्शन इधर बनेगा, ठीक है। ये b माइनस ए होगा, ठीक है। a माइनस b माइनस, क्लियर? अच्छा, अब इसी में कालिया पूछता है कि सर क्या दोनों चांद को एक साथ बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। उसके लिए है वर्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, ध्यान से देखिएगा, ये है a डेल्टा b, मतलब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। कम ऑन, मैंने क्या बोला? a माइनस बी लो, b माइनस ए निकालो और दोनों का यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब कॉमन कर दो, मतलब a माइनस बी भी लेंगे, b माइनस ए भी लेंगे और दोनों को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जैसे तब इसका डायग्राम जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, a b, तो a और b इस बार कौन कौन सा होगा पोर्शन? 1 2 3, कौन कौन सा होगा? 1 भी होगा, 3 भी होगा, 2 नहीं होगा। हेलो, 2 नहीं होगा। पहले a माइनस बी, तो a माइनस बी कौन है? ये चांद वाला पोर्शन। b माइनस से कौन सा होगा? ये वाला चांद पोर्शन। और दोनों एक साथ बनाया गया है, इसका मतलब 1 भी लिया गया है, 3 भी लिया गया है, a माइनस बी भी लिया गया है, b माइनस ए भी लिया गया। समझ में आ रहा है? अगर अलग अलग रहा नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, फिर से समझाते हैं। तो अच्छा, इसको पहले यहां तक लिख लो, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले यहां तक लिखिए जल्दी। आइए अब ध्यान से सुनना। अभी जिनको समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5 बी, 3 4 5 6 7 8
आपको फाइंड करना है a माइनस बी, b माइनस ए डेल्टा बी, ये तीनों फाइंड करना है। ठीक है, अब किनको समझ में नहीं आया था, रेज द हैंड जिनको नहीं आया था। आपको नहीं आया था, डायग्राम समझ में नहीं आया था। ठीक है, आप बताओ। चलो सानिया, इसमें बताइए a माइनस बी क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब क्या हो रहा है ये पहले बताओ। a में से b का वैल्यू माइनस करना है, जो कॉमन a में से। ठीक है, a में से सिर्फ कॉमन वैल्यू को माइनस कर दो। ठीक है, a में से कॉमन वैल्यू को माइनस कर दो, तो बताओ क्या बचेगा, 1,2 बचेगा, क्योंकि 3 4 5 आपका कॉमन है। ठीक है, अब जिनसे पूछूंगा जवाब देंगे। b माइनस ए, उधर से कुछ बताओ, b माइनस ए कैसे निकलेगा, b माइनस ए में, हाँ कॉमन, b में से जो कॉमन है b में से हटा दो, तो कौन कौन सा बचेगा, हाँ 6 7 और 8। ठीक है, और a डेल्टा b क्या हो गया जी, हाँ a माइनस बी और b माइनस से दोनों का यूनियन, मतलब दोनों को लेना है। तो क्या क्या बचा अब हमारा, 1 2 6 7 एंड 8, ये हमारा आंसर। अब डायग्राम की अगर बात करो तो कैसे कैसे बन सकता है आप देख सकते हैं, ए है b है। अच्छा बताओ, पहले तो देखो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, तो क्या था 3 4, देखो 3 4 एंड 5, और बचा क्या 1 2, इधर रख दो, और उसी तरह से 6 7 एंड 8। क्लियर है। अगर सिर्फ a माइनस बी होता तो कौन सा पोर्शन लेते, यही बचा ना, 1 और 2 बचा, इधर वाला चांद। अगर b माइनस ए बोलता तो किधर रहते हम लोग, इधर वाला चांद, यही हो गया। और दोनों बोल दिया, हमको ये चांद भी चाहिए, ये चांद भी चाहिए। ठीक है, तो दोनों का क्या ले लिया गया, मतलब एक साथ ले लिया गया। तो ये डायग्राम क्या है, किसको इंडिकेट कर रहा है, a माइनस बी को, b माइनस ए को, कि a डेल्टा बी को, a डेल्टा बी, दोनों को एक साथ इंडिकेट कर दिया है, a डेल्टा बी को। अगर सिर्फ a माइनस बी बनाना होता तो सिर्फ एक पोर्शन इधर वाला बनाते, b माइनस ए बनाना होता तो दूसरा वाला डायग्राम में अलग से डायग्राम बनाते। दोनों एक साथ दिख रहा है, इसका मतलब a डेल्टा b है, ये चांद भी है, ये चांद भी है, दोनों चांद एक जगह। समझ में आई। ठीक है, किसी को दिक्कत, हाँ बोलो सानिया, क्या पूछना चाह रही हो गया क्लियर। ठीक है, तुम्हारा कहां कॉमन, ये कहां शेड हुआ है देखो, तो वो तो इंटरसेक्शन पढ़ाया था ना मैं, अब ये दूसरा टॉपिक है ना, ये तो डिफरेंस है माइनस करने वाला। ठीक है, ये माइनस वाला है, समझ में आई बात सबको। चलो ये लिख लो, एक साथ लिख लो, ये एग्जांपल खाली लिख लो, आप लोग जल्दी कॉपी करें। ऑलराइट, इसके बाद देखेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हालांकि ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया सेट से, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे, मैं कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, देखते जाओ सब। इसको डिनोट किया जाता है a का पावर डैश, तो s माइनस ए, और इसी को u, ये यूनिवर्सल है, कहीं पर s बोली जाती है, कहीं पर u से इंडिकेट किया जाता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, ये डेफिनेशन है। या कॉम्प्लीमेंट को a का पावर हम लोग c भी बोलते हैं, a का पावर c या a का पावर डैश, यही चीज हो गया। अब देखो करना क्या है जी, अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, इस रेक्टेंगल का नाम s बोलो, और हम लोग u, ऐसा यूनिवर्सल सेट। हाँ बोलिए, अभी समझाए नहीं है, देखो अब समझाएंगे। देखिए ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल हो गया, यूनिवर्स हो गया। आप समझो कि ये रेक्टेंगल है पूरा, ये मेरा क्लासरूम एक रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, इसके अंदर एक सेट डाल दिया a, एक सेट डाल दिया a, तो a कॉम्प्लीमेंट कोई बोल रहा है, तो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया,
पूरे एस में से, एस मतलब यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस कर देना है। तो ये वाला माइनस अगर हो जाएगा तो कौन सा बचेगा? ये पीछे वाला। पूरे रेक्टेंगल में से अगर इस गोल वाला को हटा दो तो जो पीछे का पोर्शन बच रहा है वो वाला बचेगा। तो इसका नाम जो पीछे वाला देख रहे हो, इसी का नाम हम लोग क्या रखेंगे? ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए का पावर सी। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं। अगर मैं, जैसे आपका क्लास हो गया, ये क्लास 11 एक यूनिवर्सल सेट और इसमें मैंने बॉयज को रख दिया। ठीक है, अगर बॉयज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? इस पूरे रेक्टेंगल में से बॉयज को छोड़कर बाकी सब, या ऐसा समझो कि यूनिवर्सल सेट में जिसके ऊपर रेक्टेंगल मतलब कॉम्प्लीमेंट लग जाता है उसको छोड़कर बाकी सब हम लोग लेते हैं, या उसी को हटा दो और बाकी सब लेंगे हम लोग। जैसे ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट था, तो बताओ शेडिंग कहां दिख रहा है? ए के अंदर दिख रहा है कि ए के बाहर दिख रहा है? मतलब ए को छोड़कर बाकी सब। समझ में रहा ना? जैसे किसी से नाराज रहते हैं हम लोग तो उससे बात ना करके बाकी सबसे बात करते हैं, है कि नहीं? तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये चीज बात समझ में रही है ना? ये है। तो देखो ए, जैसे यहां बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया, मतलब बी को बॉयज को छोड़कर बाकी सब। जैसे इस क्लास में बॉयज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट तो बॉयज बाहर बाकी सब रहेंगे। गर्ल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, गर्ल्स के बाहर बाकी सब रहेंगे। कलुआ बोला सर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट तो सर बाहर बाकी सब रहेंगे। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हुआ सबको? मतलब जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट रहता उसी को छोड़ दो और बाकी सब ले लेंगे। क्लियर हो गया? ये देखिए, अच्छा इसका डेफिनेशन क्या होगा सुन लो। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, ठीक है, एस बट एक्स नॉट बिलोंग टू ए। दिख रहा है? ये एक्स जो एलिमेंट होगा ये एस में है कि नहीं, यूनिवर्सल सेट में है कि नहीं, जिसको शेड किया हूं मैं। हेलो, ये जो शेडिंग किया हूं एस के अंदर है कि नहीं, यूनिवर्सल सेट के अंदर। लेकिन क्या ए के अंदर है? नहीं। समझ में आ रही बात? तो ये इसका डेफिनेशन हो गया कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन हो गया। अच्छा एक एग्जांपल से समझो अभी आप। लेट एस 1 2 3 4 डॉट 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 9 10 और ए डैश रखा मैंने, या पहले ए लिख लेता हूं। सपोज 3 4 5 ये रहा। कोई बता दो ए कॉम्प्लीमेंट कैसा रहेगा? तो फॉर्मूला पूरे एस में से किसे माइनस करना है? ए को माइनस करना है। तो बताइए पूरे एस में से जो, हाँ तो क्या बच गया? हाँ 1 2 3 नहीं रहेगा, 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है? तो यही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा, इसी को ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग कहेंगे। क्लियर है यहां तक? ये देखिए ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा इसके बाद देखो थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है? पहला, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? जैसे इस रेक्टेंगल में बॉयज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट तो बॉयज बाहर, तो बॉयज जब बाहर है तो कौन बच गया? गर्ल्स। फिर गर्ल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट तो गर्ल्स बाहर और बॉयज अंदर आ जाएगा। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे पहले ए छोड़ा तो ए के बगल वाला, और फिर बगल वाला का कॉम्प्लीमेंट तो इसको छोड़कर फिर कौन सा बचेगा? अंदर वाला से। दो ही आदमी है जी, एक या तो ए से बात करेंगे या ए के बाहर वाला से बात करेंगे। तो मान लो इससे कट्टी तो मिट्टिस किससे? बाहर वाला से, और बाहर वाला से कट्टिस तो मिट्टिस अंदर वाला से। सिंपल सा बात है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ठीक है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट पहले कट्टिस और फिर कॉम्प्लीमेंट मतलब मिट्टिस, तो फिर से बात स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से क्या होगा? ए आ जाता। सिंपल सा बात।
दूसरा सुनो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अरे अंदर वाला से भी बात कर रहे हैं, बाहर वाला से भी कर रहे हैं, इसका मतलब पूरे दुनिया से बात हो रही, नहीं समझे? ए भी ले रहे हैं और ए के बाहर वाला भी ले रहे हैं, तो दोनों मिला दोगे, 1 भी लेंगे और 2 भी मिलेंगे, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? यू आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक हो गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा बताओ तो, ना सिमरन जवाब दे पा रही ना कालिया, ऑडियंस से पूछते हैं, देखते हैं क्या हो गया, बताओ। बोलो, इसका आंसर 5। ना अंदर वाला से बात हो रहा है ना बाहर वाला से, जिंदगी झंड हो गया है, कहते हैं ना। हाँ, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना लोग जबरदस्ती जिंदा है ना, यही चीज है। बस बस देखो, तो यही चीज है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना होना है? 5। दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आंसर विल बी 5। ठीक है, अच्छा 4 नंबर देखो, एस कॉम्प्लीमेंट, अब बताओ। हाँ 5, सिंपल सा डेफिनेशन क्या हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या पढ़ाया था, सुन लो। जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो एस माइनस ए, अगर बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता तो एस माइनस बी, सी के ऊपर होता तो एस माइनस सी, और एस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हुआ तो एस माइनस एस, पहले बोलो एस माइनस एस, तब आंसर 5। कोई दिमाग लगा सकता है ना कि सर यहां पर बॉयज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाए तो पूरा बॉयज बाहर, गर्ल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट गर्ल बाहर, सर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट सर बाहर, पूरे क्लासे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिए तो मतलब 0, क्लासे खत्म हो गया एकदम। ठीक है, तो इसने क्या किया? क्लास के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 5 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो s माइनस 5 क्या आ जाएगा? s। ठीक है, आपके पास 10 चॉकलेट है, एक भी नहीं छीना गया आपसे, कितना बच गया? 10 बन गया। ठीक है, तो s में से 5 को माइनस कर दो, s आ जाएगा, ये इसका आंसर। इतना पहले लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो यहां तक क्लियर हो गया सबको? कोई और प्रॉपर्टी, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, इनको समझ में नहीं आया था। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बॉटल है, बॉटल को पहले उल्टा कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर से कॉम्प्लीमेंट लगा दो, तो ये फिर से सेम आ गया, सेम आ जाएगा। ठीक है, अब आइए, यहां तक अगर क्लियर है तो कुछ डायग्राम, वेन डायग्राम अब बनाना सीखेंगे। जैसे ड्रॉ वेन डायग्राम, चलिए लिखिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तीसरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, 4 हाँ इसका ये लिखें। देखिए, पहले इन सब का हम लोग डायग्राम बनाना सीखेंगे कि डायग्राम एग्जैक्टली बनता कैसे है, और इसके बेसिस पे हम लोग प्रूविंग भी सीखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम कि प्रूव कैसे होता है। इतना लिख लीजिए, और सबका नजर इधर होना चाहिए। सब देखो,
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसमें दो पार्ट है, दोनों पार्ट को मैं अलग अलग करके बना रहा हूं और फिर कंबाइन कर दूंगा। ये देखिए, पहले ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। सबका नजर इधर, पहले क्या बोला है जी, ए, तो इसका नाम ए रखो, बी रखो और सी रखो। पहले बोला है ए को, तो पूरा ए शेड कर दो, पूरा ए शेड कर दिया। फिर बोला है बी इंटरसेक्शन सी लेने, तो ये दूसरा डायग्राम में आइएगा, दूसरे डायग्राम में। तो ये हमारा ए है, ये बी है और सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। देखो, तो मुझे बी और सी में देखना है, आप भूल जाओ कि ए है, आपको सिर्फ फोकस करना है बी एंड सी पर। तो बी एंड सी का कॉमन क्या ये वाला ले सकते हैं हम लोग, तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी, ये कॉमन हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे इन दोनों का क्या बनाना है, यूनियन। बोलो क्या बनाना है, यूनियन। मतलब पहला वाला और दूसरा वाला बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन, और यूनियन का मतलब कॉमन कि सारा लेना है, सारा लेना है, मतलब ये भी लेंगे और ये भी लेंगे, कंबाइन करना है। कंबाइन करे कि कॉमन करे, कंबाइन करे, तो इसको भी कंबाइन करना है और इसको भी कंबाइन करना है। तो मतलब ए को भी कंबाइन करना है, तो ए कहां गया, ये पूरा ए भी कंबाइन होगा और ये वाला भी कंबाइन होगा। तो ये देखो, ये छोटका भी कंबाइन। तो जो कॉमन था दोनों में, देखो ये कॉमन था ना दोनों में, यहां देखो हरा वाला, ये दोनों में क्या था बताओ, कॉमन था, तो कॉमन आ गया कि नहीं, एक ही बार होगा, है ना। तो यहां हमने एक बार यहां देखो बना दिया, तो हमारा ए भी हो गया और दोनों में कॉमन भी हो गया। छोटा लग रहा तो देखो, समझ में आया, हमने पूरा ए भी लिया, ए ले लिया और बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन भी ले लिया। तो इसका नाम बताओ क्या हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। किसी को दिक्कत, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, ये पहला पार्ट था, दूसरा क्या कह रहा था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब उल्टा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, हम तीन डायग्राम बनाएंगे, 1 2 और यहां पर 3। देखिएगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और ये 3 हमने लिया। यहां लिख देता हूं मैं, ए, ये बी, ये सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब बताओ सबसे पहला पार्ट क्या बनाना है मुझे, ए को, पहले ए को, फिर किसको शेड करना है, बी यूनियन सी को। तो आओ देखते हैं, पहले हमने ए ले लिया, तो ए पूरा का पूरा, अब भूल जाना है कि बी और सी भी है। पहले मैं इस पार्ट को लिया, सिर्फ ए को लेकर के चलना है, तो मैंने ए पूरा ले लिया। फिर बी यूनियन सी, बताओ लक्ष्मण, तो बी यूनियन सी क्या करना चाहिए मेरे को, यूनियन है, कंबाइन कि कॉमन, कंबाइन, मतलब कि बी भी लेंगे और सी भी लेंगे, हो गया। लेकिन दोनों के बीच में क्या, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। इस सर्कल में और इस सर्कल में जो कॉमन है उसी को लेंगे। तो आप बताइएगा कॉमन कौन सा है, ठीक है। मैं रुको बता देता हूं, पहले मैं लिखता हूं 1 2 3 4, क्या लगता है 1, ये 2 3 और इधर मान लो कुछ भी, ये 4, क्या लगता है कॉमन क्या क्या है, 1 2 3 दोनों में दिख रहा है। तो बस दोनों में कॉमन हमें क्या लेना चाहिए, बस यही छोटा सा पोर्शन हमको लेना है। समझ में आई बात, कि इस डायग्राम और इस डायग्राम में कॉमन क्या है, वही पोर्शन को लेना है। प्रश्न क्लियर हो रहा है, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
डायरेक्ट भी चाहोगे तो लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, देखो आ कैसे रहा है। क्लियर है? पहले दो डायग्राम जल्दी 2 मिनट के अंदर में बदलेंगे, फिर दूसरा बता रहा हूं। देखिए प्रेम को यहां पर सेकंड नंबर वाला में दिक्कत है, यही है ना। सेकंड नंबर क्या कह रहा प्रेम, बोलो तो। ए की बी यूनियन है, बी यूनियन सी है। तो यूनियन का मतलब कॉमन पढ़ाया था कि कंबाइन किया था? कंबाइन करना है। तो हमारा देखो बी है और ये सी है, तो बी भी लेंगे और सी भी लेंगे। बी एंड सी दोनों को मैं क्या करूंगा, कंबाइन करूंगा। यही हुआ है, ठीक है। और इसके बाद दोनों डायग्राम में क्या कह रहा है, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का क्या निकालने बोला है, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन निकालना। तो इसमें और इसमें कॉमन हमारा 1 2 और 3 आ रहा है, यही कॉमन है हमारा। किसी को और भी दिक्कत इसमें? निहाल, ठीक है। एक और आओ क्वेश्चन में, उसके बाद का क्वेश्चन क्या था देखो तो, हाँ देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका एक एक पार्ट देखते जाओ, फिर दोनों को हम कंबाइन करके प्रूव करवाएंगे। इसमें मैं ए बी, इसमें भी हमें 3 सर्कल की जरूरत पड़ेगी, 3 डायग्राम का, 3 सर्कल नहीं 3 डायग्राम का जरूरत हमें पड़ेगा। 1 2 बताओ, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये भी ए, ये भी बी, ये भी ए, ये भी बी। चलिए देखते कौन जवाब देता है। पहला मुझे जो बनाना होगा वो किसका डायग्राम होना चाहिए, ए डैश का, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का। और मैंने कॉम्प्लीमेंट में क्या पढ़ाया था, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा उसको छोड़ दो, बाकी सब। तो ए छोड़कर बाकी सब, मतलब ए वाला खाली सर्कल छोड़ दो, मतलब इससे हम लोग बात नहीं करेंगे, बाकी सबसे बात करेंगे। इससे 31 है, बाकी सबसे 29। कोई दिक्कत यहां तक? चलो जी देखो, उसके बाद दूसरा डायग्राम क्या कह रहा है, अब इससे क्या समझ में आया? हाँ दुनिया ऐसे ही है, कभी इससे 31 कभी इससे 29, ठीक है। तो बताओ इस बी को छोड़कर, ये देखो बी को छोड़कर बाकी सब, ये क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्लियर हुआ? सिर्फ बी को छूटकर बाकी सब हो गया, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। कॉमन है जी, कॉमन मतलब दोनों में कॉमन क्या है। अच्छा बताओ दोनों, अच्छा सुन लो पहले, यहां देखो इधर से शेडिंग देखो, यहां से इतना ही दूर तक है, और इधर से इस बाउंड्री से लेके कहां तक चला गया है, बी तक, है कि नहीं। अगर एक छोटा सर्कल हो, एक छोटा मतलब छोटा लाइन और एक छोटा बड़ा लाइन, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, दोनों में अगर कॉमन लेना होगा तो छोटा लाइन आएगा आंसर में कि बड़ा लाइन आएगा, छोटा लाइन, क्योंकि इतना टुकड़ा जो है ये लगभग दोनों में, ये टुकड़ा दोनों में। क्लियर हुआ यहां तक? अगर एक बड़ा लाइन रहा एक छोटा लाइन रहा तो आंसर छोटा लाइन होगा, ठीक है। इधर वाला पोर्शन को देखिएगा, इस साइड से, यहां से बाउंड्री से लेकर यहां तक, और ये बाउंड्री से लेकर यहां तक, तो ये छोटा लाइन और ये वाला बड़ा लाइन, तो दोनों में कॉमन छोटका की बड़का, छोटका, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए, छोटा वाला। किधर से, इधर से छोटा वाला, यहां देखो, देखो जी, और छोटा वाला कहां से जी, बाउंड्री से लेकर ए का सर्कल, बोलो किसका सर्कल, ए का सर्कल। ये वाला बाउंड्री से लेकर किसका सर्कल तक था, बी का सर्कल। तो छोटा वाला क्या बन गया, बाउंड्री से लेकर ए तक का सर्कल। इस साइड खाली जाएंगे, बाउंड्री से लेकर सारा ए वाला सर्कल को हम लोग टच करते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इधर से आओ, अब कहानी उल्टा हो गया, ये बाउंड्री से लेकर कहां तक है, अब ए तक, लेकिन इधर वाला बड़ा हो गया, और बाउंड्री से लेकर बी तक, तो इधर वाला छोटा, लेकिन आंसर छोटा वाला होगा कि बड़ा वाला होगा, छोटा वाला। तो इस साइड में छोटा वाला किधर है, बाउंड्री से लेकर बी तक छोटा है कि बाउंड्री से लेकर ए तक छोटा है, बी तक छोटा है।
तो इधर से जो हम लेंगे तो बाउंड्री से लेके कहां तक लेंगे बताओ, बी तक लेंगे। यही हमारा आंसर, इधर से बाउंड्री से ए तक और इधर बाउंड्री से बी तक। तो यही हमारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? अच्छा रुक जाओ, इसी में एक और जलवा है, देखो इसके बाद जो कह रहा है सेम सेम सब कुछ सेम, यहां पर जो कह रहा है बताइए, इसी में यूनियन कर दिया है, दिख रहा है? एक और डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखो, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, बी कह रहा है, देखो जी 4 नंबर क्वेश्चन। समझ में आई बात? तो इसका डायग्राम भी देखो, पहला वाला सेम बनेगा और दूसरा वाला सेम बनेगा। पहले मुझे क्या बनाना है, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर दूसरा क्या बनाना है, बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों के बीच में मैं सिर्फ तीसरा डायग्राम बना रहा हूं, ए बी, ए और बी बनाया मैंने, ठीक है? तो बताइए दोनों के बीच में यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन? यूनियन। अब यूनियन में बताओ, बड़ा लाइन और छोटा लाइन दोनों का मुझे यूनियन निकालना है, तो दोनों को कंबाइन करना होगा, तो बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? बड़ा आएगा। तो बताओ इस साइड से, इधर देखिएगा, इस साइड से बड़ा कहां है, बाउंड्री से लेकर ए कि बाउंड्री से लेकर बी? बी। तो इस बार जो इधर से आंसर आएगा, देखो बाउंड्री से लेकर कहां तक जाएंगे, बी तक जाएंगे हम, बाउंड्री से लेकर बी तक। और इस साइड से देखो, मुझे बड़ा आंसर निकालना है, तो बाउंड्री से लेकर ए बड़ा है कि बाउंड्री से लेकर बी बड़ा है? ए तक। तो इस साइड से लेंगे तो बाउंड्री से लेकर कहां तक जाएंगे, ए तक। यही हमारा आंसर है। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात? दोनों का आंसर में फर्क दिख रहा है। इसमें ये पूरा सर्कल छूटा हुआ था, दोनों सर्कल छूट गया था, और इसमें सिर्फ बीच वाला पोर्शन आपका छूटा हुआ है। जबकि दोनों में देखो, इसके बाद हम लोग इस डायग्राम को बनाए, और इधर इन दोनों के बाद इस डायग्राम को बनाए। क्लियर हो रहा है? चलो इसको कॉपी करो, फिर आगे बता रहा हूं, और कोई दिक्कत होगा फिर बताऊंगा मैं। ऑलराइट, उसके बाद देखो तो क्या क्वेश्चन लिखाया था। हाँ, ए यूनियन, बहुत आसान। सुनो, देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये इस पर क्वेश्चन है, बहुत आसान। 2 पार्ट में इसको बना दो, ए और बी, ए एंड बी, इट इज ए बी, ए एंड बी हो गया, ठीक है। तो पहला पार्ट हम लोग कौन सा बनाएंगे, अंदर वाला, ए यूनियन बी को। और इधर से बताओ, इधर से गुणित, आप बताओ ए यूनियन बी कॉमन या कंबाइन? कंबाइन होगा, तो मतलब ए और बी दोनों को हम क्या कर दे, कंबाइन कर दे। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया है, तो राम बताओ, कॉम्प्लीमेंट लग गया है, तो हमने क्या पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट के बारे में, एकदम देसी तरीका से क्या पढ़ाया था, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया उसको छोड़ दो, उसी को छोड़ दो, ठीक है। तो मतलब ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला डायग्राम को छोड़ दो, और जो ए और बी को छोड़कर बाकी सब, खाली ए और बी मत टच करना। तो ए यूनियन बी पूरे का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात? तो पहले ए यूनियन बी हुआ, उसके बाद उसको छोड़कर बाकी सब हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, और उसका उल्टा क्या करेंगे, एक और देखो, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को कैसे करेंगे, सुनो, ए बी, तो ए बी उसी तरह, और यहां पर ए एंड बी, सुन लो, अब क्या करना चाहिए हमें, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहला डायग्राम किसका, इंटरसेक्शन की कॉम्प्लीमेंट का, इंटरसेक्शन, वेरी गुड, ये इंटरसेक्शन। अच्छा, इसके बाद का स्टेप कौन बताएगा, क्या होना चाहिए, थोड़ा बताओ। ओके प्रेम, चलो पहले उठाया यहाँ। हाँ, ये इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी सब, ठीक है, बाकी सब ले लेंगे, खाली यहां तक जाओ और बाकी सब हो जाएगा।
तो यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये था हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ऑलराइट, चलिए यहां भी देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है। ए बी सी तीनों है, 3 डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी। एक, यहां पर 2 और यहां पर 3। तो हमारे पास 1 2 और ए बी एंड सी, उसी तरह से ए बी एंड सी, ए बी सी और ए बी एंड सी। देखते जाइए, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन, पहले हम इसको बनाएंगे। तो ए और बी पे ध्यान दीजिए, भूल जाइए कि सी। तो ए यहां है, बी यहां पे है, और दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो हमने क्या बना दिया है? कॉमन बना दिया। फिर बताओ, ए और सी का इंटरसेक्शन कॉमन, तो ये भी कॉमन हमने बना दिया। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या है? यूनियन, कंबाइन करना है। मतलब ये डायग्राम भी लेंगे और ये डायग्राम भी लेंगे। हेलो शुभम, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इधर से ये डायग्राम भी हमने लिया और ये वाला डायग्राम भी हमने। ठीक है, बस यही, ये तितली वाला है ना, बटरफ्लाई वाला, यही डायग्राम हमारा बनेगा। ऋषि, क्लियर हो रहा है? ठीक है, उसके बाद एक और डायग्राम देखो, एक और क्या कह रहा है बताओ थोड़ा सा। इसी में उल्टा कर दिया है, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहां भी हमें 3 डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, देखते जाइए। तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। देखो सुन लो, ये हमारा ए, ये बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, पहला डायग्राम देखिए इधर, इधर से रिया बताओ, रिया 1 2 1 बताओ। हाँ, पहले क्या बनाना चाहिए? ए यूनियन। तो ए भी लेंगे और पूरा ए और बी को क्या कर दो? शेड कर दी। अच्छा, ए यूनियन सी, ए को भी लेंगे और सी को भी लेंगे, दोनों को ले लिया। अब क्या लेना दोनों के बीच में? इंटरसेक्शन, जो दोनों डायग्राम में कॉमन है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कॉमन क्या क्या आ रहा है, मैं नाम लिख देता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कौन कौन सा कॉमन आ रहा है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7, क्या लग रहा है कौन सा कॉमन आएगा? अच्छा, 1 आएगा, यस 1 आएगा। अच्छा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, नो आएगा। देखो 4 यहां पे भी है, 4 यहां पे भी, शेडेड है, दोनों शेडेड है। ठीक है, अच्छा 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, है ही नहीं। समझ में आ रहा? कौआ उड़, मैना उड़, भैंस उड़, कुछ नहीं, ये सब नहीं है। तो हमारा देखो क्या क्या आ गया, यही पूरा का पूरा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा। तो ये जो डायग्राम था ए यूनियन बी का है, ये ए इंटरसेक्शन बी का है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है निखिल, क्लियर है? चलो दोनों डायग्राम जल्दी से बनाइए। देखो जी, इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और बनाएंगे अभी। यहां लिखो ए माइनस बी यूनियन सी, इसका बताइए। और एक है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, माइनस भी आ जा रहा है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। ए बी सी,
ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। देखो पहला बताओ किसको बनाए, ए को, तो पहले ए को हम बना दिए, दूसरा किसको बनाए, तो यूनियन का मतलब दोनों लेना है, ठीक है। और तीसरा जो हमें चाहिए, ए बी और कितना दिख रहा है, सी। तीसरा जो दिख रहा है हमें किसका, हाँ ए में से माइनस करना है, बी यूनियन मतलब इस पूरे ए में से माइनस कर दो, ए में से हटा दो कौन, जो कॉमन बी यूनियन सी का आ रहा है। तो कौन कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है देख लो, कौन कौन सा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कौन सा कॉमन आ रहा है, 2 3 4, वो हट जाएगा, बचेगा कौन, 1 वाला। मतलब ये वाला पोर्शन बनेगा, ये डोरेमोन टाइप का जो बन रहा है, यही वाला आंसर आएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यही ए वाला पोर्शन यहां पर बनेगा, यही इसका आंसर आएगा। अच्छा इसमें अगर बनाना हो तो आइए देखते हैं, देखते जाओ, ए बी सी, उसी तरह से ए बी सी, ए बी सी। बताओ अब क्या करना होगा, पहला कौन सा है, पहले हम लोग ए को पूरा कॉमन कर दे, ए को कॉमन कर दे, फिर किसको लेंगे हम लोग बताओ, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन, और दोनों को क्या करना अब माइनस, तो माइनस का मतलब ए में से, कम ऑन किससे, 1 2 3 4, इस पूरे में से किसको माइनस कर दे, 1 2 3 नहीं, 3 एंड 4 किसको माइनस करे, 3 को माइनस करे, तो बचेगा क्या, हाँ 1 2 3, 4 नहीं बचेगा, मतलब 4 भी बचेगा ना, सिर्फ 1 2 एंड 4, 3 नहीं बचेगा इसमें, क्योंकि ये 3 हमारा निकल जाएगा, है ना, ये चीज है, यही हमारा आंसर आएगा। देख लो बढ़िया से, क्लियर है सबको, चलिए लिख लीजिए। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनो, ये जिनका हो गया है सुनिएगा, अब कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव बाय वेन डायग्राम, इसको बनाना नहीं मैं बस बताता हूं, प्रूव बाय वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से आपको प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है, ठीक है। यहां यूनियन है और ये पूरे पे कॉम्प्लीमेंट था, तो कॉम्प्लीमेंट ए पे भी गया और बी पर भी गया, लेकिन जो यूनियन था वो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो, इसी को डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। जैसे ये बादल है, ए और बी दोनों है, कालिया सिमरन दोनों है, बारिश होगा दोनों को भिगाएगा, बस समझ रहा है ना, तो ए पे भी गया बी पे भी गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो जो यूनियन है सिर्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन। उसी तरह यहां भी जो इंटरसेक्शन था वो यूनियन में कन्वर्ट हो, ठीक है। ये इसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और एक होता है सेकंड फॉर्म, डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ सेकंड फॉर्म, ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए माइनस बी और इंटरसेक्शन ए माइनस सी, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है। देखो ए को बी से भी माइनस किया, ए को सी के साथ भी किया, लेकिन जो हमारा यूनियन है किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन। तो दोनों में यही कहानी है, लेकिन इसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, इसको सेकंड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रूविंग होता है डायग्राम के बेसिस पर, और एक प्रूविंग जो हम लोग सीखेंगे नंबर के बेसिस पे सीखेंगे।
तो इसको डायग्राम के बेसिस पे कैसे प्रूव करेंगे मैं इसको बताऊंगा नहीं अभी, खाली देख लो कैसे बनेगा ये। क्या हम इसका ऊपर वाला का डायग्राम बनाए हैं, देखो तो प्रूविंग कैसे करते हैं, LHS इक्वल टू RHS। तो पहले LHS का डायग्राम बनाएंगे। तो क्या A यूनियन B का डायग्राम बना हुआ है, सिखाया हूं मैं, देखिएगा। पहले क्या बताया था, A और दो डायग्राम में बनाओ, यहां पर A B पहला क्या था, यूनियन, और इसका बाद कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़कर, यही आएगा ना। तो हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट यही था। और फिर देखेंगे हम लोग RHS का बनाएंगे। तो RHS का क्या था, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन। तो इसका 3 डायग्राम मैंने पढ़ाया था, याद आ रहा है। तो A B A और तो पहले क्या पढ़ाया था, A कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या बताया था, और फिर दोनों का क्या पढ़ाया था, जो बड़ा लाइन और छोटा लाइन करके बताया था। तो इसका भी जब बनाओगे तो देखना इसी तरह का फिगर आपका बन जाएगा। तो बोथ डायग्राम आर व्हाट, सेम। तो LHS इक्वल टू RHS, बस यही हो गया, समझ में आई बात। तो इस तरह करके प्रूविंग देगा जो डायग्राम के बेसिस पर आपको बनाना होगा, बस इतनी सी बात, ठीक है। खाली ये लिख लो इतना, और प्रूविंग ऐसे करेंगे LHS इक्वल टू RHS से, ठीक है। इस पर मैं और भी क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, लेकिन इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। डायग्राम का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए।